Good morning, students. Today we are going to learn the 11th lesson of mathematics. The name of the lesson is measurement. In this lesson, we are going to measure the length. What is length? Length is the distance between any two points. Length क्या होती है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ. सो हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन a student and a teacher. So student asked teacher, the length I have measured is more than 5 centimeter but less than 6 centimeters. How do I measure this length? सो स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आया कि उसने जो लेंथ मेजर की थी इट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर बट इट इज़ लेस देन 6 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है एंड 6 सेंटीमीटर से कम है. सो हाउ डू आई मेजर दिस लेंथ? सो टीचर गेव हर अ रूलर एंड सेड देयर आर smaller markings between two adjacent centimeter markings, you will find them useful. So there are 10 small markings in between two adjacent centimeters. So now does student got the answer? Yes, she got the answer. She got the answer that the length I have measured is 5 centimeters and 3 smaller parts. So देखो उसने कितना लेंथ मेजर किया? 5 centimeter and 3 smaller parts. So what are the smaller parts? So teacher answered this question. See what teacher said. 1 centimeter is divided into 10 equal parts. 1 centimeter is divided into 10 equal parts. So each part is called a millimeter. So student got her answer. Student को उसका उत्तर मिला कि it means that the length I have measured is 5 centimeter and 3 millimeters. क्योंकि आपने देखा था कि स्टूडेंट्स ने 5 सेंटीमीटर और 3 स्मॉल पार्ट्स. सो 3 स्मॉल पार्ट्स मीन्स मिलीमीटर्स. अभी टीचर ने बताया कि ईच स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर. सो वी गॉट द आंसर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. हमने यहाँ क्या सीखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर्स. सो सेंटीमीटर इज रिटन एज cm एंड मिलीमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज mm. तो सेंटीमीटर को शॉर्ट में cm लिखते हैं और मिलीमीटर को शॉर्ट में mm लिखते हैं. अब इसी के आधार पे हम लोग अभी आने वाला ये सॉल्व करने वाले हैं. क्या सॉल्व करने वाले हैं? यहाँ पे देखो हियर अ लाइन सेगमेंट इज गिवन. यहाँ एक लाइन सेगमेंट दिया है. अभी आपको इसका लेंथ मेजर करना है. सी लेंथ मीन्स क्या होगा? ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. ये दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड लेंथ. सो हाउ डू वी मेजर दिस लेंथ? वी विल मेक यूज़ ऑफ रूलर. हम लोग यहाँ एक रूलर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये 0 सेंटीमीटर को एक पॉइंट पे रखेंगे और वहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर्स. तो ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर्स. बट द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज़ 5 सेंटीमीटर. दैट इज़, अब हमने ये भी देखा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. सो 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50 मिलीमीटर. सो इसी को हम कह सकते हैं कि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है या तो फिर 50 मिलीमीटर है. सो हाउ मेनी mm इज 7 सेंटीमीटर? हाउ मेनी मिलीमीटर इज 7 सेंटीमीटर? सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, देन 7 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 70. सो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 millimeter. Now we are going to solve the exercise based on this. Measure the length of the lines shown below and convert into millimeters. अब यहाँ पे एक लाइन दी है, इसको आपको मेजर करना है, then you have to convert into millimeters. So first of all the question is like this. Then we will take a ruler. अभी हमने ये रूलर लिया और now we will take help of this ruler and measure this. So this is 6 सेंटीमीटर. सो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया. सो 6 सेंटीमीटर माने कितना होता है? हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो हाउ वी विल कन्वर्ट? वी विल कन्वर्ट 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर. सो वी गॉट द आंसर 60 मिलीमीटर. द मेजर ऑफ दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर और 6 इंटू 10 दैट इज 60 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we will make use of another ruler, that is this is 9 centimeter. So 9 centimeter is equal to 9 into 10.
9 into 10, that is 90 millimeter. So like this you have to measure the length of the line segments and the length of the lines and you have to convert this into millimeter. तो आपको क्या करना है, पहले इसका स्केल की मदद से इसका मेजर लेना है सेंटीमीटर में और फिर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स. सो ये हो गया. नेक्स्ट हमको देखना है, अभी हमको देखना है उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सी मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन इन ए सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अभी हमने या तो सेंटीमीटर में ही किया था या तो मिलीमीटर में ही किया था, बट नाउ यू हैव टू मेजर द लाइन इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, मतलब बोथ आपको मेजर करना है. सो सी हियर इज अ लाइन. अब हमने रूलर की मदद से देखा, सो ये 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच में है. तो 7 सेंटीमीटर तो है ही है, उसके बाद 1 2 3 4 5 मिलीमीटर है. सो वी विल गेट द आंसर. द लेंथ ऑफ द लाइन शोन अबव इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स. तो यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर पूरा है, तो 7 सेंटीमीटर एंड 5, ये देखो ये छोटे छोटे जो लाइन्स है स्मॉलर पार्ट्स, they are millimeters, so they are 5 millimeters. So 7 centimeter and 5 millimeters. So like this you have to solve the exercise given below. आपको एक एक्सरसाइज दी है नीचे, measuring the length of a line in a centimeter and millimeters. अब आपको इसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन बिलो एंड राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स. आपको क्या करना है, जो लाइन दी है, जैसे यहाँ पे एक लाइन दी गई है, इसको आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजर करना है. सो हमने वी हैव टेकन अ रूलर. अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर पूरा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 6 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर, 1 2 3 4 लाइक दिस. सो देयर आर 5 millimeters. So the answer is 6 centimeter and 5 millimeter. नेक्स्ट सेम हमको इसका भी लेंथ मेजर करना है. सो हमने कितना यहाँ पे आया देखो, 9 सेंटीमीटर तो पूरा है, तो 9 सेंटीमीटर और दिस इज नियर अबाउट 8 millimeters. So you have to count the smaller parts and you have to write here the millimeters. So we got the answer 9 centimeter and 8 millimeter. So like this you have to measure the length and write into centimeter and millimeter. Now 1 centimeter is equal to 10 millimeters. So measure and write, आपको क्या करना है, मेजर करना है और लिखना है. सी आपको क्या मेजर करना है, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. लेंथ ऑफ अ बुक, आपको एक बुक का लेंथ मेजर करना है. थिकनेस ऑफ इरेज़र, इरेज़र का थिकनेस यानी मोटाई उसकी नापनी है आपको. लेंथ ऑफ अ पेंसिल, आपको पेंसिल की लंबाई नापनी है. लेंथ ऑफ अ एज ऑफ अ नोटबुक, आपको नोटबुक के एज की मतलब उसकी ऊंचाई नापनी है. एंड लेंथ ऑफ अ टेबल. सो यू हैव टू मेजर ऑल दिस एंड यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. Next we are going to learn guessing the distance between two places. You have to guess the distance between any two places. So how we will guess? See here the activity is given here. Tai, this is Tai and these are 3 students. We measured the length of a table, ruler and distance between two gate posts, the measuring tape. Now let us see हाउ टू मेजर ए लॉन्गर डिस्टेंस. अभी तो टेप की मदद से, मीटर टेप की मदद से हमने 2 गेट्स के बीच की दूरी नापी है, लेकिन अभी लॉन्गर डिस्टेंस मेजर करना है तो कैसे करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, 3 मीटर को इसकी स्टेप से मेजर किया. सो दे मेजर्ड 1 2 3 एंड 4 and 5 स्टेप्स, दैट इज 3 मीटर. सो लाइक दिस she goes on walk and they convert that into meter. So they got the answer 1 meter is equal to 100 centimeter. अब इसी प्रकार से उनको कितना मिला, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आया, 100 सेंटीमीटर. सो कन्वर्ट दिस 5 मीटर यानी कितना होगा, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 5 मीटर विल बी इक्वल टू 5 into 100, that is 500 centimeter. 7 meter is equal to 7 into 100, that is 700 centimeter.
9 meter is equal to 9 into 100, that is 900 meter centimeter, and 10 meter is equal to 10 into 100, that is 1000 centimeter. 100 centimeter माने 1000 centimeter. So what about 1000 centimeter? So now we are going to learn kilometer. So this boy asked what is kilometer. So teacher answered kilometer. km means kilometer. km means क्या होता है किलोमीटर. And the child gave the answer 1000 meter is equal to 1 kilometer. जो अभी हमने देखा था 1000 यानी 1000 मीटर. सो 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू वी गॉट द आंसर 1000 meter. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. So what about 2 kilometer? 2 kilometer is equal to 2000 meter. Then 5 kilometer is equal to 5000 meter. 7 kilometer is equal to 7000, and 9 kilometer is equal to 9000 meter. Like this, 10 kilometer is equal to 10,000 meter. 13 kilometer is equal to 13,000 meter, and 20 kilometer is equal to 20,000 meter. So like this we have to convert. Then now we are going to learn what we are going to solve the exercise. See here, in this exercise the timetable below list the places between वर्धा एंड नागपुर. तो यहाँ पे वर्धा से लेके नागपुर के बीच की दूरी दी गई है. देयर डिस्टेंस इन किलोमीटर, स्टडी इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस हैव बीन मेजर. तो कौन सी प्लेस है जहाँ से सबका मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है. तो जो जीरो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है. सो द प्लेस इज वर्धा. सो फ्रॉम वर्धा the distances of all other places have been measured. Then how far is Tuljapur from Wardha? So Tuljapur it is 24. So वर्धा से काउंट करना है तो वर्धा से तो ये 24 दिया ही है. So it is 24 kilometer. Then what is the distance between Sindhi and Nagpur? See, Sindhi is 32 kilometers from Wardha and Nagpur is 79 kilometers from Wardha. So if we want to फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर, अगर हमको नागपुर और सिंधी के बीच की दूरी निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी दूरी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, वहाँ से जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस हमको वर्धा से दिए हैं. इन दोनों के बीच का अगर हमको दूरी निकालना है तो 79 - 32 करना पड़ेगा एंड वी विल गेट द आंसर 47 किलोमीटर. तो हमको आंसर कितना मिला 47 किलोमीटर. लाइक दिस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेलू रोड एंड अजनी. तो सेम हमने वही किया. सेलू रोड 14 है और अजनी 76, तो 76 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो वी गॉट द आंसर 62 किलोमीटर. लाइक दिस आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. अब इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं हाफ, क्वार्टर एंड 3/4 ऑफ किलोमीटर एंड मीटर. अब हमको क्या देखना है, हाफ, क्वार्टर एंड 3/4 ऑफ किलोमीटर एंड मीटर, ये हमको देखना है. सो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर. देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. सो हाफ ऑफ अ मीटर विल बी इक्वल टू 50 मीटर. सो 50 सेंटीमीटर इज टेकन ट्वाइस इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 मीटर. अभी हमने देखा कि 50 100 होता है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर 2 बार लेंगे, ट्वाइस मीन्स 2 बार, तो 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 मीटर. सो वी गॉट द आंसर हाफ ऑफ 1 मीटर इज 50 सेंटीमीटर्स. हाफ ऑफ 1 मीटर इज 50 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर का हाफ कितना आया हमारा 50 सेंटीमीटर. लाइक दिस, अगर हम लोग हाफ ऑफ मीटर लेते हैं, सो हाफ ऑफ मीटर इज 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर है ना, हाफ 1 मीटर का हाफ 50 सेंटीमीटर. सो 25 + 25 50. सो व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 50? 25 is taken twice of is 50 सेंटीमीटर. सो हाफ ऑफ 50 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर. लेकिन हाफ का हाफ कितना होता है 1/4. सो 1/4 ऑफ अ मीटर इज 25 सेंटीमीटर्स. तो देखो हमने हाफ ऑफ मीटर कितना होता है 50 सेंटीमीटर, क्वार्टर मीटर कितना होता है 25 सेंटीमीटर. अगर हम लोग हाफ और क्वार्टर दोनों को ज्वाइन करते हैं,
सो वी गॉट व्हाट वी गॉट, अगर हम लोग हाफ मीटर और क्वार्टर मीटर, हाफ मीटर हो गया एंड क्वार्टर मीटर हो गया, सो वी गॉट 75 सेंटीमीटर. सो 75 सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल टू 3 क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर. सो वी गॉट द आंसर. अगर हाफ ऑफ मीटर है तो 50 सेंटीमीटर, 1 क्वार्टर मीटर है तो 25 सेंटीमीटर एंड 3 क्वार्टर ऑफ अ मीटर इज 75 सेंटीमीटर्स. सो 1 हाफ एंड 1 क्वार्टर मेक्स 3 क्वार्टर्स. नेक्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ अ मीटर इज 75 सेंटीमीटर्स. तो ये आपको याद रखना है और इसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है. सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. उसी प्रकार से हाफ किलोमीटर विल बी इक्वल टू 500 प्लस 500 दैट इज 1000 मीटर. सो हाफ किलोमीटर विल बी इक्वल टू 500 meter. So therefore 500 meter is a half a kilometer, 250 meter is a quarter kilometer and 750 meter is 3 quarter of a kilometer. जैसे हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर होता है, सो हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर होता है. 1 क्वार्टर मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है, सो क्वार्टर किलोमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर होता है एंड 750 मीटर इज इक्वल टू 3 क्वार्टर ऑफ अ किलोमीटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब इसके आधार पे आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. देखो यहाँ पे दिया है हाफ अ मीटर, अभी हमने देखा था हाफ मीटर कितना होता है 50 सेंटीमीटर. सो हाफ अ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. 3 क्वार्टर्स किलोमीटर अभी हमने देखा था 3 क्वार्टर्स किलोमीटर इज 750 मीटर्स. सो क्वार्टर मीटर तो सेंटीमीटर में होगा, सो दैट इज 25 सेंटीमीटर्स. क्वार्टर किलोमीटर, अब किलोमीटर तो हमेशा मीटर में होता है, तो दैट इज़ 250 मीटर. हाफ अ किलोमीटर इज़ 500 मीटर एंड 3 क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. सो 3 मीटर्स इज इक्वल टू, मीटर हमेशा हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, सो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. 3 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 3000 मीटर. देन 2 मीटर्स इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर में, सो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर एंड 4 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 4000 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 millimeters. Like this you have to match the following conversations. Then now we are going to learn द कन्वर्शन ऑफ यूनिट. अभी हमको यूनिट का कन्वर्शन देखना है. कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर. तो सबसे पहले हमको देखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर. सो 5 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 5, सो दैट इज 5000 मीटर्स. देखो अगर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, सो 5 किलोमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So we got the answer 5000 meters. Therefore 5 किलोमीटर एंड 40 मीटर, अगर हम देखो ये 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर होता है, सो 40 मीटर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, सो वी विल गेट द आंसर 5040 मीटर. लाइक दिस अभी हमको कन्वर्ट करना है 6 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर. हमेशा ध्यान में रखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में. इन दिस स्टैंडर्ड अभी चौथी में हमको इतना ही दिया है. नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो सेम हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल गेट द आंसर 10 इंटू 6 दैट इज 60 मिलीमीटर्स. देयरफॉर 6 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 65 मिलीमीटर. सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था कि मिलीमीटर को मिलीमीटर में ऐड करना है, उसी प्रकार से 6 सेंटीमीटर माने 60 मिलीमीटर्स और 5 मिलीमीटर तो है ही है, तो ये हो गया 65 मिलीमीटर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कन्वर्ट 3 मीटर इंटू सेंटीमीटर. अब मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर. सो 3 इंटू 100 दैट इज 300 सेंटीमीटर. सिमिलरली 3 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 312 सेंटीमीटर्स. नाउ कन्वर्ट 1.5 मीटर इंटू सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1.5 माने कितना होता है 1 मीटर और हाफ मीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सो वी गॉट द आंसर 150
सेंटीमीटर। अभी इसी प्रकार से आपको जो आगे की एक्सरसाइज है उसको भी देखना है। 712 सेंटीमीटर्स माने कितना होगा? 712 माने 700 और 12 अलग अलग, सो 7 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर्स। लाइक दिस 5465 मीटर्स, तो 5000 मीटर्स प्लस 465 मीटर्स, दैट इज 5 किलोमीटर एंड 465 मीटर्स। अब हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। सो कन्वर्ट, हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है 7 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स। अभी हमने सॉल्व किया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 7 मीटर इज इक्वल टू 7 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 700, 100 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अभी आपको इसी के आधार पे आपको इसको भी आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व। थैंक यू।